नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके लिए आप कमेंट करते हो कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताइए सिस्टर जिसमें मेरा एक भी पैसा ना लगे और मैं महीने का 1 लाख कमा सकूं। तो आपके लिए वही बिजनेस आइडिया जिसमें आपका जीरो पैसा लगेगा, यानी एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मैं इसमें आपसे गारंटी से ये नहीं कह सकती हूँ सिर्फ आप 1 लाख ही कमाओगे। मैं इसमें ये भी कह सकती हूँ आप 10 लाख भी कमाओगे, यानी 10 लाख 10 लाख रुपए महीने के भी कमा सकते हो। आप चाहें इसमें 20 भी कमा सकते हो, आप चाहें तो इसमें 30 भी कमा सकते हो, आप चाहें तो 50 भी कमा सकते हो। दोस्तों इसमें कोई भी आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं है, आप जितना चाहें उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान क्या सोचता है, सिर्फ बिजनेस पैसों से ही हो सकता है, लेकिन आपकी सोच है ना, वही आपको पैसे वाला बनने से सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सोच है। दोस्तों आपको क्या लगता है पैसा हो जब भी मैं कुछ बिजनेस करूंगा, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि बिन पैसे के बिजनेस, कुछ लोग क्या कमेंट करते हैं कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं लग रहा है तो ये सक्सेस नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत लोगों ने स्टार्ट किए और आज उनका हमारे समाज में करोड़ों अरबों की संख्या में टर्न ओवर है। क्योंकि आप सभी लोगों ने बिजनेस के बारे में जानते होंगे और सबसे पहले जानेंगे हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, हमारा स्टार्टअप क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, इस बिजनेस में आपको घर पे रह के कोई काम करना है तो वो आप इसमें नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको पढ़े लिखे हो या नहीं हो तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप जीरो पढ़े हैं लेकिन आपको किसी से बात करने की नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, किसी सामने वाले को कन्विंस करा सकते हो, तो आप इस बिजनेस की तरफ जा सकते हो। जैसे कि आपको कुछ भी सामान है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है, आपको सामने वाले को बेचनी है, तो दो आइडिया हैं, या तो आप सबसे सस्ती दोगे तब खरीदेगा, या इसमें कोई ऐसी क्वालिटी बताओगे जो और अदर पेन में ना हो, तभी लोग खरीदना पसंद करेंगे। सामान या प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं होता जिसकी मार्केट में डिमांड न हो, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसे हम कैसे बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, लोगों को कैसे दिखा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है और सबसे बेस्ट है। तो आपको बेचने की स्ट्रेटजी समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस आइडिया और टॉपिक के बारे में। देखिए जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो जीरो पैसा लगा के है, और इससे देखिए मैं आपको जगह बता रही हूँ, ये बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा। ये बिजनेस स्टार्ट होगा, यानी ये स्टार्ट होगा दौसा से, यानी दौसा। दोस्तों ये दौसा है ना, ये जयपुर से, यानी जयपुर से किलोमीटर, यानी किलोमीटर में दूर है, और ये आगरा और जयपुर वाले हाईवे पे पड़ता है। ये आगरा और हाईवे पे, यानी आगरा और जयपुर हाईवे पे पड़ता है। दोस्तों ये हाईवे पे पड़ता है। ये आगरा और जयपुर के हाईवे पे पड़ता है। दोस्तों ये हाईवे पे, मेन हाईवे पे पड़ता है। और ये जो दौसा है ना, ये दौसा, ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध जगह है। आप सभी इसको नेट पे जाके सर्च मारना, ये दौसा जगह बहुत प्रसिद्ध है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जिसके बारे में लोग ना जानते हो, बहुत प्रसिद्ध जगह है। आप सभी ने देखा होगा जहाँ जो चीज बन रही है वो वहीं बनती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि ये पेन है, आप इसे अपने घर पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, यानी बना सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर पे नहीं बना सकते हो। पेट्रोल घर पे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। डीजल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। जहाँ है, जहाँ से बनी है, जहाँ से निकली है, वो वहीं पे रहेगी। कुछ चीजें अस्थाई होती हैं, कुछ चीजें अनस्थाई होती हैं। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से जाना है शहर की तरफ, शहर की तरफ जाना है आपको। अब जब आप शहर की तरफ जाओगे तो दोस्तों यहाँ से शहर कोई भी हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। जैसे आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली या कानपुर, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हो। बहुत शहर हैं, इनका नाम लेना और लिख पाना नामुमकिन है। तो बहुत सारे शहर हो सकते हैं, या आपका गांव हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है दोस्तों,
बहुत सारी जगह होती हैं, आपको कैसे बिजनेस करना है। देखिए मैं आपको साफ और अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी रहेगी आपको सही शब्दों में समझाने की। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपके पास क्या है, आपके पास एक फोन होना चाहिए, एक फोन के साथ एक पेन और एक डायरी, यानी एक फोन है, एक पेन है और एक डायरी है। ये 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे आपके पास फोन है तो ये दोसा जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, जैसे कि मंदिर बनता है, बहुत अच्छा मंदिर बनता है दोस्तों। और बहुत सारे पार्क होते हैं ना, जो बड़े बड़े पार्क देखे होंगे, वहां पे आपने हाथी देखे होंगे, बड़े बड़े हाथी। दोस्तों इसी के साथ आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पार्क होते हैं, बड़ी बड़ी प्रसिद्ध जगह होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा लाल पत्थर होता है, उनका वर्क होता है, उनकी कोई भी डिजाइन होती है, कोई भी डिजाइन होती है, किसी भी प्रकार की डिजाइन होती है, और वो डिजाइन लाल पत्थर से कटी हुई बनी हुई होती है, एकदम सुंदर, एकदम हस्तशिल्प। मैं आपको फोटो लगा दूंगी, दिखा दूंगी, एकदम मस्त डिजाइन में होती है। उसके छोटे बड़े मंदिर दोनों प्रकार के होते हैं, यानी छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, बड़े भी मंदिर होते हैं, छोटे भी होते हैं साथ। और ये हाथी है, बहुत सारे ऐसे जानवर पक्षी वो लोग बनाते हैं, उनका काम है। और सबसे ज्यादा कारीगर यही मिलेंगे, यानी कारीगर कारीगर। अब आप चाहें तो इस काम को अपने घर पे नहीं खोल सकते, आपके पास कितना भी पैसा है तब भी आप नहीं खोल सकते, क्योंकि आप गांव में रहते हो, दिल्ली बम्बई कहीं भी रहते हो, आप इनके लिए कारीगर दौसा में ही मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये वहीं बनता है, भारी मात्रा में बनता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, पेट्रोल जहां से निकलती है वहां पे आपको पेट्रोल के जो भी पदार्थ होते हैं, कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब कुछ चीजें वहीं मिल सकती हैं। आप उस चीज को अपने गांव में देखिए, कभी पॉसिबल ही नहीं है मिले। तो जो ये दौसा है ना, इस जगह पे आपको सारे प्रोडक्ट यानी कारीगर मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का, बनाने का। तो आप इसे अपने घर पे तो शुरू कर नहीं सकते हो, कोई और इसे दिल्ली में शुरू कर नहीं सकता है, कोई और इसे कानपुर में शुरू कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इसके जो कारीगर होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और बिना कारीगर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। मैंने मान लिया कि आप वहां से सीख के आ गए, तो क्या आप इसे शुरू कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। मैं बता रही हूँ उस आइडिया से आप काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचोगे तो आप 0 पैसा कमाने पे लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग करना इतना आसान नहीं है। आपको समझा रही हूँ मार्केटिंग करने के लिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से समझ गए आप, यहाँ से आपने क्या किया, मंदिर लिए, हाथी लिए। मैंने दोस्तों खरीदने की बात नहीं की, 0 पैसा लगाने की बात की, तो 0 में ही शुरू होगा। अभी चीजों की फोटो क्लिक की, आपको ये 1 2 नहीं, लाखों की संख्या में, यानी आपको लाखों की संख्या में, यानी लाखों की संख्या में यहाँ आपको बहुत सारे, एक हाईवे है, हाईवे के रोड पे आप 4-6 किलोमीटर दूरी तक आइए जाइए। जैसे हाईवे होता है, इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ हाईवे के बहुत सारे मंदिर, हाथी, इतनी डिजाइन रखी हुई है कि आप फोटो खींचते खींचते आपको हफ्ता भर लग जाएगा, और ज्यादा कहो तो 1 महीना लग जाएगा। सारी चीजों की फोटो क्लिक नहीं कर पाओगे, इतनी चीजें हैं। तो आपको सभी की फोटो क्लिक करनी है। सभी की फोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आगे मैं बता रही हूँ। जैसे आपके पास एक फोटो हो गया, ये एक फोटो है आपके पास, ये फोटो। अब आपको क्या करना है, इसका प्राइस पता करना है, यानी आपको प्राइस, आपको पता है इसका प्राइस। अब आपको इसका प्राइस पता है, और आपको इसका क्या करना है, ये जो फोटो है ना आपके पास, इसी के नीचे आपको प्राइस डालना है इसका। जैसे मान लीजिए 150 रुपये प्राइस है, ठीक है। अब आपके पास, मान लिया मैंने कि आपके पास 500 फोटो हो गई, 500 फोटो हो गए आपके पास। ये 500 फोटो आपके पास हैं, तो आपके पास 500 फोटो हो गई, तो सारी फोटो अलग अलग होंगी, अलग चीज़ों की होंगी। तो आपको क्या करना है, इन फोटो को ले जाके आपको जाना है, जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं उनके ओनर है उनसे बात कीजिए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनसे बात कीजिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जो जैसे रईस लोग होते हैं जिनके बंगलो होते हैं, वो सारे लोग ऐसी चीज़ों को मंगाते हैं। और ख़ास करके मैं आप सभी को बता दूं, चाहे किसी गरीब का या अमीर का, किसी का भी घर हो, चाहे आपका घर हो या मेरा घर हो या अदरवाइज इंडिया में, यानी मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में किसी का भी घर हो, उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, वो है मंदिर। आप इसमें क्या कर सकते हो, ये हाथी वगैरह ये चीज़ें तो बड़े बड़े पार्कों में यूज होती हैं, लेकिन ये जो मंदिर है ना हर जगह यूज होता है। तो आपको इसका क्या करना है, यहाँ से जो कारीगर है ना, यहाँ पे जो कारीगर काम करते हैं, इनके होते हैं मालिक।
मालिक होते हैं दोस्तों, इनके मालिक, इनसे आपको बात करना है। इनसे बात करोगे आप तो क्या कहोगे, सर मैं आपका प्रोडक्ट सेल कराऊंगा, यानी आप सेल कर रहे हो महीने में 10-20 प्रोडक्ट, मैं आपके हजारों प्रोडक्ट सेल कराऊंगा, लेकिन मुझे उससे कोई तो महीने का चार्ज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ जो मैं प्रोडक्ट आपका सेल करा रहा हूँ, जैसे महीने में मैं 10 प्रोडक्ट सेल करा रहा हूँ, मुझे उसी पर मात्र जितना आप कह रहे हो, यानी आप चाहे 2% या 3% या 5% या 10%, दोस्तों ये मैं कंफर्म नहीं करा सकती हूँ कि कितने प्रतिशत आपको सामने वाला पैसा देगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं, जैसे किसी भी आइटम को, ये जो बड़े बड़े हाथी है, मंदिर हैं, बहुत बड़े मंदिर आते हैं, इनकी प्राइस होती है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1-1 करोड़ में जाती है। तो वहाँ पे दोस्तों 2% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि इतने प्रतिशत, आप उस ऑनर से जाओगे, मालिक से बात करोगे, वहां से 100 लोग मिलेंगे आपको, 100-200 में आपको 200 से ज्यादा मालिक मिलेंगे, उनसे बात करोगे, जैसे आप फोटो क्लिक करोगे ना, लोगों से बात कर लीजिए, जब आप बात करोगे तो वो आपको बता देंगे कितने प्रतिशत आपको पैसा देंगे। अब आप उनसे बात करके आगे उनका मोबाइल नंबर, विजिटिंग कार्ड ले लीजिए और रख लीजिए। जो विजिटिंग कार्ड और मोबाइल नंबर होगा ना, उसके पीछे आपको ध्यान से लिख लेना है कि वो आपको कितने प्रतिशत तक पैसा दे रहे हैं, आप भूल ना जाओ, क्योंकि आपके पास 100-200 कार्ड होंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, और आपको सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, और यानी ये जो फोटो हैं किस दुकान वाले के पास से खींचे हैं, क्या है, तो आपको उसके लिए एक अच्छा सा पीडीएफ डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा सा पीडीएफ डिजाइन करना नहीं आता है तो यूट्यूब से सीख सकते हो, अगर नहीं भी सीख सकते हो तो किसी भी आसपास जो ऐसा इंसान है जो जानता हो उससे बनवा लीजिए, किसी को 100-200 रुपये दे दीजिए, क्योंकि कोई फ्री में तो आपका कुछ करेगा नहीं। तो आपको पैसा कमाना है तो बनवा लीजिए पीडीएफ बनवाने के बाद आप जिस भी मालिक से जो भी सामान ले रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए, तो आपको इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी ने, मान लीजिए आपके 10 ग्राहक मिले, आपको 10 ग्राहक मिले, 10 ने पसंद किया मंदिर, और जो 10 ग्राहक है 10 ने मंदिर पसंद किया, तो 10 मंदिर होंगे, और आपको उसमें कैसे कंफर्म होगा ये मंदिर किसका है, यानी इसका मालिक कौन है, मैं किससे बात करूँ, किससे ऑर्डर मंगाऊं। आपको इनसे बस फोन करके कहना है, हेलो सर, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आना है आपका, ये आपका डिलीवरी करा देंगे। आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ 2%, 5% ब्याज, यानी 2-4% आपको अमाउंट मिलता ही रहेगा।